अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद तनवीर। आप देख रहे हैं आसान इंग्लिश। आज हमने पढ़ना है किसी भी एक्टिव वॉइस के फ़िक्रे को पैसिव में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो इसके लिए हमारे पास 5 रूल्स हैं। इन रूल्स के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला रूल है पैसिव सेंटेंसेस डोंट हैव सब्जेक्ट। इफ़ द सेंटेंस हैज सब्जेक्ट इट कम्स इन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर बाय। लिखा हुआ पहला रूल ये है कि पैसिव वॉइस का जो भी फ़िक्रा होता है उसका सब्जेक्ट नहीं होता। अगर वो सब्जेक्ट हो तो वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन के आता है और साथ बाय आता है। अगला रूल है कि एवरी पैसिव सेंटेंस टेक्स V3। हर पैसिव वॉइस के टेंस का कोई भी टेंस हो, हर पैसिव वॉइस का सेंटेंस या टेंस वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा। ठीक है। अगला रूल है कि हमें अगर ING की ज़रूरत पड़े, जैसे कंटिन्यूस में पड़ती है, तो हम वो कंडीशन कैसे पूरी करेंगे, क्योंकि हमने तो पढ़ा है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो कंटिन्यूस में तो ING आती है। तो हमने उस कंडीशन को पूरा करने के लिए बी लगाना होता है, जिसके साथ ING लगा के हम कंटिन्यूस में यूज़ करते हैं। इसके बाद जो अगली बात है वो आपके लिए खुशखबरी है। जो पैसिव वॉइस होता है इसमें परफेक्ट, कंटिन्यूस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर बिल्कुल नहीं होता। ये 3 टेंस ख़त्म हो गए, पीछे रह गए 9। और जो फ्यूचर का कंटिन्यूस होता है वो भी नहीं होता। इसका मतलब ये है कि पैसिव में सिर्फ 8 टेंसेस होते हैं, 12 की बजाय आपको 8 करने होते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि मेजर, इंडेफिनेट और ये कॉन्टिन्यूस और कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का क्या चक्कर है। इसके लिए देखें कि जब भी हमारे पास कोई भी फिक्रा हो एक्टिव वॉइस का, उसका हमने पैसिव में कन्वर्ट करना हो, तो देखिए इंडेफिनेट का अगर फिक्रा हो ना, बेशक प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, तो जब उसका पैसिव बनाएंगे तो वो हेल्पिंग वर्ब के लिहाज से कंटिन्यूस में तब्दील हो जाएगा। अगर वो प्रेजेंट का इंडेफिनेट था तो प्रेजेंट के कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब ले लेगा। अगर वो पास्ट का इंडेफिनेट था तो पास्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब ले लेगा। अगर वो फ्यूचर का इंडेफिनेट था तो फ्यूचर कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब ले लेगा। जैसे अगर आपके पास वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या डू डज हो, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट हो, तो जब उसका पैसिव बनेगा तो इस डू डज और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बजाय हम इज एम आर यूज़ करेंगे। ठीक है, होगा वो इंडेफिनेट का ही पैसिव, लेकिन उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब ये यूज़ होंगे। अगर डिड लगा हो या वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, तो उसका जब पैसिव बनाएंगे तो वो पास्ट के कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब ले लेगा, यानी कि वाज और वर्ब। इसी तरह अगर फ्यूचर का इंडेफिनेट है तो विल शैल कन्वर्ट हो जाएंगे विल शैल बी में। ठीक है। आगे ये तो था इंडेफिनेट, जब उसको पैसिव में कन्वर्ट करना हो तो वो कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब ले लेता है। तो कंटिन्यूस का क्या होता है, तो घबराना नहीं है, जो कंटिन्यूस होता है ये कंटिन्यूस में ही रहता है। कंटिन्यूस का अगर हमारे पास एक्टिव हो उसमें लगे होंगे इज एम आर। ठीक है। और अगर ये पास्ट में हो तो वाज वर लगे होंगे। तो जब कंटिन्यूस के एक्टिव को पैसिव में बदलना हो तो वो हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूस के कंटिन्यूस में रहते हैं, वो किसी में तब्दील नहीं होते। जैसे इज एम आर हो हमारे, तो ये जब पैसिव में आएंगे तो इज एम आर में ही रहेंगे प्रेजेंट में। और अगर पास्ट का कंटिन्यूस हो तो ये पास्ट के कंटिन्यूस में रहेंगे तो वाजवर ही रहेंगे। ठीक है, यानी कि इज एम आर हो वो इज एम आर ही रहेंगे, वाजवर हो तो वाजवर ही रहेंगे, यानी कि कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब किसी से तब्दील नहीं होंगे। आ गया परफेक्ट। परफेक्ट में अगर हो हैज़, हैव यानी कि प्रेजेंट का परफेक्ट हो, या अगर हैड हो यानी कि पास्ट का परफेक्ट हो, या विल हैव, शैल हैव हो यानी कि फ्यूचर का परफेक्ट, तो ये अपने ही परफेक्ट कंटिन्यूस में तब्दील हो जाते हैं। यानी कि अगर हैज़ हैव हो तो हैज़ हैव बीन में, अगर हैड हो तो हैड बीन में, और अगर विल शैल हैव हो तो विल शैल हैव बीन में कन्वर्ट हो जाएगा। आए इन तीनों रूल्स को हम एग्जाम्पल्स में देखते हैं। ठीक है। अली ईट्स मैंगोस। हमें पता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन के आता है, साथ बाय लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। दूसरा हमने अभी पढ़ा कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट हो तो प्रेजेंट के कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब ले लेगा, इसी वजह से नीचे इज एम आर में से लगा है। अब जो कि मैंगो इधर ऑब्जेक्ट था, इधर सब्जेक्ट बना, प्लूरल है, तो इस वजह से इज एम आर में से हमने आर लगाया नीचे। अली डिड नॉट ईट मैंगो, डिड आ गया यानी कि पास्ट का इंडेफिनेट है तो पास्ट के कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब ले लेगा।
तो मैंगोज वर नॉट ईटन बाय अली। देखें ये मैंगोज ऑब्जेक्ट था, इधर सब्जेक्ट बना, चूँकि प्लूरल है तो वाज वर्ब में से वर आ गया, नोट का नोट, और ईट चूँकि पैसिव में आएगा तो थर्ड फॉर्म में आ जाएगा, और पैसिव की वजह से ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन के साथ बाय लग जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गई होगी। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट का हमने पास्ट बनाया, सॉरी पैसिव बनाया तो वो ऐसे बना, और ये पास्ट इंडेफिनेट का हमने पैसिव बनाया तो वो इस तरह बना। आगे देखें अली इज ईटिंग मैंगोस। अब आप देख रहे हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो जब इसका पैसिव बनाएंगे तो वो हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस के इज एम आर होंगे तो यानी कि इज एम आर में रहेगी। जैसे ये मैंगोज इधर आके सब्जेक्ट बन गया, इज एम आर में ही रहे, इधर चूँकि सिंगुलर था तो इस आया, यहाँ पे प्लूरल है तो उन्हीं में से जो प्लूरल है वो आर है वो आ गया। आगे कंटिन्यूस की हमने पीछे डिस्कस किया था कि कंटिन्यूस में बी के साथ आई नहीं लगा के करते हैं, तो वो बीग लगा दिया, लेकिन आपने देखा जो मेन वर्ब है वो थर्ड फॉर्म में ही है, बाकी बाय लगा के हमने सब्जेक्ट लगाया। आगे है पास्ट का कंटिन्यूस अली वाज ईटिंग मैंगोज, तो इसी तरह मैंगोज सब्जेक्ट आ गया, वाज वर्ब में से वर आ गया, क्योंकि तब्दील नहीं होने तो वाज वर्ब का वाज वर ही रहना है, बीइंग ईटन बाय अली। आगे अली हैड ईटन मैंगोज, ये पास्ट का परफेक्ट है तो पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूस में हो जाएगा। तो पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं हैड और बीन। देखें अली हैड ईटन मैंगोज, मैंगोज इधर आ गया, हैड के साथ बीन लग गया, ईटन बाय अली। आपने देखा हैड बीन में कन्वर्ट हो गया, बाकी उसी तरह थर्ड फॉर्म बाय अली आ गया। अली विल हैव ईटन मैंगोज। अब देखें विल हैव आया फ्यूचर परफेक्ट, ये फ्यूचर के ही परफेक्ट कंटिन्यूस में तब्दील होगा, तो बाकी चेंजेस इसी तरह होगी, मैंगोज इधर आ जाएगा, अली बाय के साथ उधर आ जाएगा, ईट थर्ड फॉर्म में इधर ही रहेगा और हैव के साथ बीन आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए ट्रिक्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो ये हमारे थे पैसिव वॉइस। ये जिस बंदे को एक्टिव वॉइस आ जाए, पैसिव समझना बहुत आसान है, इन्हीं रूल्स के ज़रिए मैंने आपको सारे बताए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अगले टॉपिक लेके आएंगे। तो अगर आप अगले टॉपिक को भी इसी तरह आसान तरीके से करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।